नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। हम लोग हमेशा की तरह हम लोग जनरल पेपर को कवर कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ को। आज हम लोग इस टॉपिक का हम लोग 7वां लेक्चर को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट को कवर कर चुके हैं। मैं हमेशा की तरह मैं बताना चाहता हूं कि इसमें से हम लोग देखिए टोटल टॉप 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसको मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर कवर करेंगे। काफ़ी हम लोग स्पीड के साथ कवर करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग को कहीं न कहीं हर हाल में हम लोग को एग्जाम का तैयारी करना पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं। बोले कि भारत की जीएसएलवी परियोजना का संबंध बोला संबंधित है कृषि विज्ञान से, नदी जल के संरक्षण से, बैंकिंग प्रणाली से और अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजन से। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजन से। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी बोले कि जीडीपी का एक हिस्सा होती है? श्रीलंका की, भारत और श्रीलंका की, भारत की और भारत और इंडोनेशिया की। देखिए जब बात है कि मछली भारत में पकड़ा जाता है तो भारत का जीडीपी का हिस्सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। आगे कि क्वेश्चन है कि ग्रामीण गरीब उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, श्री अभिजीत सेन ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, प्रोफेसर ए एम पथ ने। हाँ, आगे इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। आगे आगे क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा जुलाई 2011 में की गई घोषणा के अनुसार, हाँ क्या घोषणा के अनुसार तुम लपली, हाँ ये तो प्रयास पड़ेगा तुमलपल्ली, हाँ इसे पूरा पड़ेगा तुमलपल्ली, हाँ तुमलपल्ली में यूरेनियम के भारी भंडार पाए गए हैं। वह बोला कि किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे बोले कि पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मॉन्ट्रियल में, स्कॉटलैंड क्या लगे स्टॉकहोम में, लंदन में, पेरिस में। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। आगे बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा थार एक्सप्रेस भारत में बोला कि कहाँ से शुरू होती है? जैसलमेर से, जोधपुर से, बीकानेर से और क्या लेगा उसके बाद बाड़मेर से। इसका सही आंसर आएगा जोधपुर से। आगे बोला कि निम्नलिखित किस नगर के निकट पालीतन मंदिर स्थित है? पालीतन मंदिर अवस्थित है। बोले कि भावनगर में, माउंट आबू में, नासिक में, उज्जैन में। इसका सही आंसर हो जाएगा भावनगर में। आगे बोला कि धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे बोला कि इस समय ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बोला कि असेंबल की जाती है कहाँ पे? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चांदीपुर में, श्रीहरिकोटा में। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। आगे बोला कि जवाहर रोजगार योजना का एक उद्देश्य है, क्या है? बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। दूसरा कि ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करना, या तो सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि देखिए जवाहरलाल जो रोजगार योजना था वो सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। उसका बोला कि जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको रोजगार का अवसर देना। और दूसरा कि जितने भी जो ग्रामीण आर्थिक जो है उसको क्या करना, उसको सामाजिक संरचना को दृढ़ बनाना। ये था पूरा जवाहरलाल नेहरू योजना का। आगे क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया था? कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। नोमैडिक एलिफेंट कुछ समय पूर्व भारत में आयोजित एक संयुक्त अभ्यास था। बोला कि वह भारत और किसके बीच में था? भारत और चीन के बीच का, भारत और यूएसए के बीच का, भारत और रूस के बीच का, भारत और मंगोलिया के बीच का। सही आंसर हो जाएगा भारत और मंगोलिया के बीच का। आगे बोला कि भारतीय सेना का ऑपरेशन संयम संबंधित था कश्मीर से, मध्य क्षेत्र में भारत चीन सीमा में, पूर्वोत्तर से पंजाब और राजस्थान में भारत पाक सीमा से। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और राजस्थान में भारत पाक सीमा से। आगे क्वेश्चन है कि किस नदी ने 2 शताब्दी पुराने शहर टिहरी को जलमग्न कर दिया था? नर्मदा, अलकनंदा, भागीरथी, कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी। आगे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन थी? विजेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, प्रभा कुमारी और टीना मेना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। आगे क्वेश्चन है कि प्रेमलता अग्रवाल यानी कि 45 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट तक चढ़कर वहां तक चलने वाली सर्वाधिक आयु की भारतीय महिला आरोही बन गई है। वो बोला कि किस राज्य की है? वो झारखंड से है, उत्तर प्रदेश से है, राजस्थान से है, बिहार से। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसल कहाँ पाया गया? पिथौरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, रामगढ़ में, बहादुरगढ़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बोला कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था? छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, पंजाब में, केरल में। सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बोला कि भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक का निर्माता कौन है? बोला कि आर्केट ब्यू कोकटेन, उसका मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स और मार्टिन कपूर। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। आगे बोले कि धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन यानी कि विपणन, भंडारण और विज्ञापन
और उपयोग पर कहाँ पर रोक लगा दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड पर, मेघालय में, असम पे। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। आगे कि भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून अधिनियम 2013 किसकी रक्षा के लिए लागू की गई थी? बोले कि कार्य स्तर पर महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के लिए, लिव इन पार्टनर्स के लिए। इसका सही हो जाएगा कार्य स्तर पर महिलाओं के लिए। आई क्वेश्चन है कि किस राज्य में आमा जंगल योजना प्रारंभ की गई थी, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान कर रही थी? उड़ीसा में, हाँ, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद झारखंड में, असम में। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। आगे बोले कि ऊँट में जीनोमिक अध्ययन हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका ने, भारत ने, चीन ने, पाकिस्तान ने। सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग अंतिम क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? बी सी रॉय, एम चंद्रशेखर, उसके बाद सी वी रमन, गोविंद वल्लभ पंत। इसका सही आंसर रहेगा सी वी रमन। आगे किस नगर में 2 रेलवे जोन का एक मुख्यालय है? कोलकाता में, मुंबई में, दोनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, हाँ, क्योंकि देखिए कोलकाता और मुंबई में 2 आपको रेल जोन मिलेंगे। तो देखिए टोटल हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन को कवर किए हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये भी हम लोग लगभग 6 मिनट तक में कवर कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे और भी वीडियो मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।